नमस्कार, जय हिंद, जय माँ भारती। मैं हूं राजकुमार शर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएमसी चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। साथ ही इस समय सालासर में जो कस्बा है उसका दृश्य दिखा रहे हैं। और यदि बात करते हैं तो बस डिपो से लगभग 60 मीटर की दूरी पर ये जो दृश्य है वो हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जहाँ पर खड़े हैं अंजना मोबाइल हाउस है। और इस मोबाइल हाउस के जो प्रोपराइटर हैं वो मोहन जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कौन कौन से कंपनीज के जो मोबाइल हैं, किस प्रकार से उनकी देने की जो सुविधा है, किस प्रकार से देने की उनकी फैसिलिटीज़ है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। ये देखिए आपकी जो स्क्रीन के ऊपर है वो अंजना मोबाइल हाउस है, उसका पूरा दृश्य आप लोगों के स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है। किस तरह से यहाँ पर कौन कौन से कंपनीज के जो मोबाइल हैं वो आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, प्रत्येक चीज़ हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। ये चारों तरफ हालांकि कंपार्टमेंट यदि बात करें तो छोटा जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन इनका जो मार्केट वैल्यू है, इनकी जो मार्केट में परचेजिंग करने की जो रेट है, जिनको हम हमारी भाषा में कह सकते हैं TRP रेट है जो मार्केट की, वो बहुत ज़्यादा है। और कोशिश यही होगी कि यहाँ पे यदि मोबाइल ख़रीदना चाहते हैं तो इन्होंने अपने शब्दों में जो अंजना फर्नीचर हाउस है उनकी जो चीज़ें शेयर की थी कि हमारे किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आप खरीदना या ना खरीदना ये आपके फितरत पर, आपके विवेक पर डिपेंड है। लेकिन एक बार इनकी जो शॉप है, इनकी जो दुकान है, उसकी विजिट जरूर कीजिए। ये सारी इस प्रतिष्ठान के अंदर जो मोबाइल एसेसरीज होती है वो पार्ट भी आपको मिलेंगे। उनके अलावा यदि मोबाइल की जितनी भी आपको ज़रूरतमंद चीज़ें हैं वो सारी इस प्रतिष्ठान में मिलेगी। और लगातार यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं उनके लिए यदि बात करें तो अच्छी सर्विसेज, अच्छी सेवाएँ हैं, वो लगातार यहाँ पर लोगों के लिए अवेलेबल करवा रहे हैं। और बहुत शानदार प्रतिष्ठान है, वो सालासर का सुप्रसिद्ध प्रतिष्ठानों में से एक आता है। और आइए उनसे बातचीत करते हैं किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ें वो अवेलेबल करवाते हैं। हमारे साथ हैं इस प्रतिष्ठान के अंजना मोबाइल हाउस है, उनके जो प्रोपराइटर, उनके जो मालिक हैं मोहन जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। मोहन जी, जय श्री बालाजी की आपका हमारे चैनल पर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। किस प्रकार के कौन कौन से मोबाइल और कैसे फैसिलिटीज़ आप उपलब्ध कराते हैं? हमारे पास सभी कंपनियों के मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है। जैसे अभी भी सबसे ज़्यादा जो मार्केट में जो मोबाइल बिकते हैं ओप्पो वीवो बिकता है। ओप्पो वीवो की टोटल रेंज, यानी लॉन्च मोबाइल बाद में होता है, स्टॉक पहले अवेलेबल हो जाता है। अगर कंपनी कोई मोबाइल लॉन्च करती है तो उससे पहले अपने पास स्टॉक अवेलेबल हो जाता है और लॉन्चिंग डेट से ही हमारी सेल शुरू हो जाती है। प्लस ओप्पो, वीवो, सैमसंग, MI, रियलमी, आईफोन, सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरीज हमारे पास अवेलेबल हैं। और सभी मोबाइलों पे 0% ब्याज दर पे फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। आप एक बात बताएं, आप सिर्फ नए मोबाइल बेचते हैं या पुराने मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग उनको प्रिपेयर करके भी देते हैं? रिपेयरिंग का भी काम है हमारा। रिपेयरिंग का सबसे पुराना काम है हमारा, 18 साल से रिपेयरिंग का काम है। जब मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया 1100 स्टार्ट हुआ था उस समय से मोबाइल इंडस्ट्री में है। और रिपेयरिंग मोबाइल से संबंधित, चाहे वो रिपेयरिंग हो, कवर हो, ग्लास हो, या फिर नया मोबाइल लेना हो, पुराना एक्सचेंज करना हो, सारी सुविधाएँ हमारे पास अवेलेबल हैं। एक बात बताएं, आपके पास कोई व्यक्ति नया मोबाइल खरीदना चाहता है तो आप उसको 0% पे देते हैं या फिर उसे एक डाउन पेमेंट भी देना पड़ता है? वो सिविल पे डिपेंड करता है। अगर कस्टमर सिविल कस्टमर है तो 0% ब्याज दर और 0% डाउन पेमेंट पे हो जाता है। न्यू कस्टमर है वो 30 से 35% का डाउन पेमेंट देना पड़ता है। तो सिविल आप थोड़ा सा समझाएंगे क्या होती है, किस प्रकार से? सिविल एज इट इज़, जैसे मारवाड़ी भाषा में बोलें तो इज्जत होती है। इज्जत का ही नाम सिविल है, जिसको वैल्यू भी बोलते हैं। सिविल, अगर आपने कहीं से प्रोडक्ट खरीदा, अगर आपने सही से उसको टाइमली चुकाया है तो आपका सिविल स्कोर अच्छा होगा, यानी आपकी वैल्यू बैंक के सामने अच्छी होगी। जैसे आप किसी भी प्रकार का लोन, जैसे होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ले सकते हैं। अब हम जिस डिपार्टमेंट में खड़े हैं, वैसे यदि बात की जाए तो कंपार्टमेंट बड़ा नहीं है, लेकिन आपकी, मैंने पहले भी कहा, मार्केट वैल्यू कितनी है। मोहन जी, ये जो डिपार्टमेंट खड़े हैं उसमें क्या क्या है और कैसी कैसी चीज़ें? में सबसे पहले तो कवर ग्लास का काम होता है। सभी कंपनियों के मोबाइलों के कवर एनी टाइम हमारे पास अवेलेबल हैं और ग्लास भी हमारे पास अवेलेबल हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे होता है रिपेयरिंग के काम। रिपेयरिंग का काम जो मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास जो मिस्त्री हैं वो काफ़ी अनुभवी अच्छे मिस्त्री हैं, जिनको कम से कम 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होल्डर मिस्त्री हैं। कुछ मिस्त्री ऐसे हैं जिनके को 15 साल का एक्सपीरियंस भी है। और रिपेयरिंग का काम भी हमारा सबसे अच्छा है। देखो, रिपेयरिंग में सबसे बड़ा क्या होता है कि रिपेयरिंग हाथ का काम है। इसमें कभी कभार दिक्कत परेशानी आ जाती है तो इसके लिए हम कस्टमर को अच्छे से अच्छे सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। आपके पास मान लो किसी व्यक्ति का एकदम नया फ़ोन है, वो ख़राब हो गया, तो आपको उस पर रिपेयरिंग पे कुछ छूट देते हैं या फिर? देखो, नया फ़ोन है तो उसकी वारंटी रहती है, 12 महीने तक वारंटी फ्री रहता है फ़ोन। और 12 महीने तक वारंटी पीरियड में वो रिपेयर कंपनी से होता है और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
एक बात और बताएं मोहन जी, अक्सर देखने में आता है कि मोबाइल की दुकान पर जाते हैं, किसी भी व्यक्ति को हम फ़ोन देते हैं, वो अगला व्यक्ति कहता है इस फ़ोन को इतने दिन में तैयार कर देंगे, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 घंटे में, 1 दिन में। अगर आपके पास कोई व्यक्ति आया है तो आप उसको सेटिस्फाइड जवाब दोगे, उसी के अनुसार आप सर्विस दोगे क्या? देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर मोबाइल है, ये पार्ट का काम है। अगर पार्ट डलना है, अगर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है तो तुरंत हो जाएगा। अगर पार्ट अवेलेबल नहीं है तो उसमें 24 से 48 घंटा का टाइम लगता है। 24 या 48 घंटे तक तो संभव है, लेकिन आप यदि उसको आगे उस स्टोर पर यदि जैसे बात करें उस कस्टमर केयर में शेयर कर देते हैं तो फिर 100% 24 से 48 घंटे में हम सर्विस देते हैं। देखिए, इन्होंने एक बात कही है और मैंने खुद ने भी महसूस किया है, कई जगह हम जाते भी हैं और कई जगह ये मौका भी मिलता है। फ़ोन जो रिपेयर करने वाले होते हैं वो आपका फ़ोन लेते हैं, वो ये कहते हैं कि हम इस फ़ोन को इतनी देर में तैयार कर देंगे। उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की दिक्कत है अगर कोई फ़ोन में, तो हम दावे के साथ हैं 24 से 48 घंटे में तैयार करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि आप प्रैक्टिकल करें, बल्कि आप एक कस्टमर होने के नाते इनकी दुकान पर विजिट करते हैं और प्रैक्टिकल करके देखिए। अगर इस बात पर ये खरे उतरते हैं तो आप 10 लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। बाकी इनके अपने श्री मुख से किए हुए शब्द हैं। मोहन जी, आपने हमारे साथ विचार शेयर किए। आखिरी में आपने फर्नीचर हाउस के बारे में तो हर चीज़ें हमारे साथ शेयर भी की थी, मोबाइल के बारे में भी अपने कस्टमर्स को कुछ संदेश? मोबाइल के बारे में कस्टमर को यही संदेश हैं, आपको अगर मोबाइल ख़रीदना हो तो एक बार हमारे अंजना मोबाइल रिपेयरिंग सेंटर पे विजिट ज़रूर कीजिए। आपको अच्छी रेट मिलेगी, प्लस अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। उसके साथ मोबाइल के साथ कवर, ग्लास और ईयरफोन, ये सब चीज़ें हम फ्री में देंगे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि हम सर्विस देते हैं। कस्टमर हमारे लिए भगवान के बराबर है और हम उसको सर्विस अच्छी देने का प्रयास करते हैं। 99% हम कस्टमर को सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल, इन्होंने एक बात कही है कि हम 99% है वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर जाने अनजाने में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो उसको पूरी तरीके से ये अपनी तरफ से माफ़ी ज़रूर चाहते हैं और कहते हैं दुनिया में अगर किसी चीज़ से गलती हो जाती है तो उसका आपको खेद ज़रूर मांग लेना चाहिए। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? दीपावली का महीना आ रहा है। इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही थी, एक बात ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया कि मेरा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है, मैं किसी से कोई कॉम्पिटिटर नहीं करता हूँ। आप जहाँ से खरीदते हैं वो आपके विवेक पर, आपकी शक्ति पर, आपकी ताकत पर, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार खरीदने से पहले इनका जो प्रतिष्ठान है, इनकी जो शॉप है, आप बात करते हैं तो मैंने बता दिया, इनका जो अंजना फर्नीचर हाउस है वो राजकीय जो अस्पताल है, बाबा रामदेव जी का जो मंदिर है उनके आसपास है। वहाँ पर आप जाएँ और ज़रूर वहाँ से विजिट कीजिए। और इनका जो अंजना मोबाइल हाउस है उन पर यदि बात करें तो ये बस स्टैंड से मुश्किल से 60 मीटर की दूरी पर है। आप बस स्टैंड से जैसे ही निकलते हैं, बालाजी मंदिर की तरफ से बढ़ते हैं तो यहाँ पर पास में श्री राम मेडिकल है, उसके आसपास आपको ये प्रतिष्ठान है वो दिख जाएगा। खरीदना या न खरीदना ये तो आपके विवेक पर है, आपके पैसे पर, आपके पॉकेट पर, आपके वजन पर डिपेंड करता है, लेकिन आप विजिट जरूर कीजिए। मैं था राजकुमार शर्मा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना और हो सकता है इनके लकी ड्रॉ में आने वाले समय में आप ही का नाम